Hello बच्चों, so let's understand the question first. A balloon is moving up in air vertically above a point A on the ground. At a distance D, a girl is standing at a distance D from the point B from A at an angle 45 degree with respect to the vertical. So बच्चों ये हमारी लाइन ऑफ मोशन ऑफ बलून दे रखी है, बलून ऊपर जा रहा है और यहाँ पर हमारी बी पॉइंट पर गर्ल खड़ी हुई है। तो एक पॉइंट पर जब बलून H1 हाइट पे पहुंच गया तो बलून ने जो गर्ल पे एंगल सबटेंड किया वर्टिकल से, डेट इज 45 डिग्री। फिर आगे हमसे बोला गया है कि व्हेन बलून क्लाइम्स अप टू अ हाइट h2 मींस बलून यहाँ से और h2 हाइट ऊपर चला जाता है तो ये 60 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है टू द न्यू पोजीशन ऑफ द गर्ल विच इज एट 2.464 डी। मतलब ये गर्ल भी यहाँ मूव कर गई कितना, इस डायरेक्शन में कितना, 2.464 डी। अब जो बलून और इसके बीच में एंगल दे रखा है वर्टिकल से, डेट इज 60 डिग्री। सो हमसे पूछा है बच्चों व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h2। तो सिंपल ज्योमेट्री का क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास। अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 45, क्योंकि हम देख सकते हैं टोटल 90 डिग्री एंगल बनेगा, है ना, ये परपेंडिकुलर है इस लाइन के। सो बच्चों अगर हम बात करें, ये हम मान लेते हैं P, ये A है, ये B, तो ट्राइंगल PAB में अगर हम बात करें तो ट्राइंगल PAB में हम क्या लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री जो होगा, tan थीटा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है H1 और इसको हम D ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये tan 45 1 होता है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। सिमिलरली बच्चों अगर ये पॉइंट मैं Q ले लूं तो ट्राइंगल QAC में अगर हम बात करें QAC में, तो बच्चों अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये कितना होगा, बचा हुआ 30 डिग्री, क्योंकि टोटल एंगल 90 डिग्री होगा इस लाइन के, ये वर्टिकल लाइन है ना बच्चों। तो हम बोल सकते हैं जो tan 30 डिग्री होगा इस ट्राइंगल में वो किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर हमारा ये है टोटल विच इज H1 प्लस H2 अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, टोटल बेस कितना हो जाएगा बच्चों, D प्लस 2.464 D 64D। तो ये बच्चों tan 30 आ गया हमारे पास, tan 30 होता है 1/√3। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब बच्चों फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन की हेल्प से क्या हम H2 निकाल सकते हैं, H1 हमको दे रखा है कुछ, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ D निकालना है बच्चों आंसर हमको। तो H2 निकालना है इन टर्म्स ऑफ D, और H1 के बारे में कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, tan 30 हमको बोला है 0.5774 लेने को। ठीक है, तो बच्चों पहले तो हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमको। ठीक है बच्चों, सो नेक्स्ट स्लाइड पे हम इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन में H1 अपॉन D आ रहा है, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा H1 अपॉन D अपॉन, और सेकंड इक्वेशन में आ रहा है H1 प्लस H2 अपॉन H1 प्लस H2 अपॉन D प्लस 2.464 D प्लस 2.464 D। ये किसके इक्वल हो गया बच्चों, 1/√3 या tan 30 डिग्री की वैल्यू है 0.57, तो इसको मैं डायरेक्टली 0.57 लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा 0.57 बच्चों। सो यहाँ से बच्चों अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं H1/D, और ये हो जाएगा H1 प्लस H2, और ये D कॉमन आ जाएगा 1 प्लस 2.464। यहाँ पे मैंने क्या किया बच्चों, ये D अपॉन 2.644 D को ऊपर पहुंचा दिया D कॉमन लेके। ठीक है, तो ये D से D कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो ये आया 1/0.57 बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये कितना हो गया हमारा, H1 इंटू 1 प्लस 2.464 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3.464 है ना बच्चों, अपॉन H1 प्लस H2, ये किसके इक्वल आ गया 1/0.57। ठीक है बच्चों, सो यहाँ से हम देख सकते हैं H1 किसके इक्वल है बच्चों, D के, तो H1 को हम D ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये, H1 को हम D ले लेते हैं तो D इंटू 3.464 अपॉन D प्लस H2, क्योंकि हमको H2 इन टर्म्स ऑफ D पूछा है उसने 0.57। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो D प्लस H2 कितना हो जाएगा 0.57 इंटू 3.4 इंटू D। तो बच्चों हमारा H2 कितना आ गया 0.57 इंटू 3.4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 34 को 57 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और पॉइंट लगा देंगे फिर बाद में,
तो 7 4 जा 28, कैरी 2, 7 3 जा 21 एंड 2 23, 5 4 जा 20, 0 कैरी 2, 5 3 जा 15 एंड 17। तो ये बच्चों हो जाएगा 8 3 9 1। तो 2 के 3 के बाद 0 है तो 1.938 हो गया बच्चों ये, है ना, 1.938 हो गया। तो यहाँ पे हम इसको 1.938 को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये 1.938 डी माइनस डी, तो कितना हो गया बच्चों 1.938 को अप्रोक्स, यहाँ पे हम ऑप्शंस चेक कर लेते हैं, अप्रोक्स दे रखे हैं कि क्लोज दे रखे हैं। सो बच्चों यहाँ पर हम 1.938 को 2d के अप्रोक्स ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2d माइनस डी। तो ये हो जाएगा बच्चों 2d माइनस डी विच इज डी। सो डी इज गिवन इन ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है बच्चों हमको डी। तो ऑप्शन फर्स्ट इज एब्सोल्युटली राइट। या यहाँ पे 0.732 भी क्लोज है बच्चों, तो एक बार चेक कर लेते हैं हम एग्जैक्ट डिफरेंस आएगा कि ये 1.93 में से 1 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नहीं बच्चों, ये डी के अप्रोक्स ही आएगा। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।